जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भजन यमुना गंगा उच्चर जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे तव जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज 84वें स्वाधीनता दिवस की आजादी की वर्षगांठ की सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भोर से हम 5 बजे से इस अनुष्ठान में रहते हैं और 5 बजे से योग धर्म के शंखनाद के साथ राष्ट्र धर्म का शंखनाद यहां पर हो रहा है और एक तरफ हम अपने सांस्कृतिक संविधान और दूसरी तरफ अपने लोकतांत्रिक संविधान के मूल्य आदर्शों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और यह तिरंगा जो हमारे सामने लहरा रहा है ऐसे ही हमारे दिलों में हमारे रग रग में रोम रोम में भारत माता के प्रति कृतज्ञता का भाव कि मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरा अस्तित्व मेरा चरित्र वो इस भारत माता से है। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या का है उद्घोष करने वाले और वेदों में स्वराज्य सूक्त का गान करने वाले हर पल राष्ट्र धर्म को राष्ट्र प्रेम को राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाले हम पतंजलि के योगी सन्यासी ऋषि शिकाओं के वंशधरों के रूप में अपने आप को इस भारत माता की सेवा में समर्पित करने वाले सभी हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री हमारे आदरणीय भरत जी स्नेहा जी से लेकर के हमारी श्रद्धामयी बहनें आंसू पारुल जी आदि से लेकर के सभी हमारे वरिष्ठ ब्रिगेडियर साहब से लेकर के सभी आदरणीय शर्मा जी से लेकर के सब हमारे वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी क्योंकि जैसे मैंने कहा 5 बजे से लेकर के यहाँ योग भवन में अनुष्ठान का एक चरण हुआ फिर विश्वविद्यालय में पतंजलि गुरुकुल आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो शिक्षा की गुलामी चिकित्सा की गुलामी वैचारिक आर्थिक सांस्कृतिक गुलामी गुलानी और कुंठाओं का यह जो बहुत बड़ा जो पूरा का पूरा एक त्रासदी का वातावरण था उस सब से देश को उभारने के लिए हम नव संकल्पों से संकल्पित होकर के अग्रसरित हो रहे थे। अभी हम यहाँ पतंजलि योग पीठ का यह पावन प्रांगण जहाँ पतंजलि वेलनेस का जो कि चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है और इसके पीछे सारे इन संकल्पों को ताकत देने के लिए और देश को आर्थिक बदहाली गुलामी दरिद्रता से मुक्त बनाने के लिए और भारत माता को इन पराधीनता की बेड़ियों से जंजीरों से उभारने के लिए जो पुरुषार्थ चल रहा है उसमें श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में सन्निधि में अहर्निश जो प्रयत्नशील रहते ऐसे हमारे आदरणीय भरत जी आपका और आपके सारे कर्मयोगी योद्धा आपके साथ जो निरत रहते हैं वो सब यहाँ आज इस योग भवन में यहाँ उपस्थित हैं और आज की इस
अनुष्ठान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पूज्य सन्यासी भी आज भोर से ही हमारे साथ पूरी तपस्या कर रहे हैं। इनको भी किसी किसी दिन तो पता लगना चाहिए, जिस गुरु के शिष्य हो उस गुरु के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कदम से कदम मिलाए जा, तो खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है देश की तो देश पे लुटाए जा। तो ऐसे चरई वेती के साथ ये सब यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी योग भवन के भीतर के कार्यक्रम का प्रारंभ करके फिर आगे प्रस्थान करते हैं। तो आओ सब सन्यासी भी एक बार ऊपर यहाँ मंच पर आ जाएंगे और उसके बाद आपको आगे भेज देंगे। और ये अनुष्ठान ऐसे ही गतिमान है, प्रवाहमान है और इस अनुष्ठान के साथ एकात्म होते हुए ये सतत प्रवाह आगे बढ़ रहा है। अंदर भी हमारे सारे पतंजलि योगपीठ के कर्मयोगी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बाबूलाल जी के पराक्रम से लेकर के और सारे उपक्रम हाँ जी विकिया जी करके आपके चेहरों की रौनक देख करके, आपकी चमक देख करके कि हमारे छोटे योगी 5 बजे से लगे हुए, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और इन हमारे छोटे छोटे योगियों के साथ, योगिनियों के साथ हमारे आस पड़ोस के जितने भी राष्ट्रवादी, मानवतावादी और पतंजलि से प्रीत रखने वाले हमारे मुस्लिम भाई भी हर पवित्र त्योहार पर, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, रामनवमी हो या जड़ी बूटी दिवस 4 अगस्त, सब हमारे छोटे छोटे ये मुस्लिम परिवारों के बालक और इनके बड़े वो भी साथ में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। एक बार अपने सभी मुस्लिम भाइयों का भी सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन है, जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी हमारे वो बालक जो योग के कर्तव्य दिखाने के लिए भी, जिससे कि सबको प्रेरणा मिले, सबके भीतर प्रेरणा जगे, वो भी यहाँ पर हैं। तो हमारे सभी अलग अलग प्रकल्पों से, अलग अलग परिस्थितियों के साथ में, अलग अलग परिस्थितियों के साथ में, अलग अलग प्रकल्पों के हमारे कर्मयोगी योद्धाओं को आज पूरी दुनिया में स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोई प्रेरणा है तो पतंजलि बना, और उस पतंजलि को पतंजलि बनाने का सबका बहुत बड़ा योगदान है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपके पुरुषार्थ के लिए आपका अभिनंदन है, आपको प्रणाम है। तो आज जैसे मैंने कहा, हमारे सभी कर्मयोगी भाई बहन जिन्होंने आज से लगभग 33 साल पहले जब से यात्रा शुरू हुई, तब के भी कुछ हम सफर हैं, कुछ बीच बीच में जुड़ते रहे और सिलसिला बहुत आगे पहुंच गया है। और दिव्य फार्मेसी किधर है? दिव्य फार्मेसी की यूनिट हाथ उठाओ जरा। अच्छा, बीच बीच में रले मिली सरकार है आज, तो एक बार दिव्य फार्मेसी वालों का जोरदार अभिनंदन है भाई। ये इस
स्वदेशी के आंदोलन की जड़ में, नींव में, आधारशिला में, माने स्वदेशी का, पतंजलि का जो इतना बड़ा आंदोलन है, उसका प्रारंभ दिव्य फार्मेसी से हुआ। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है दिव्य फार्मेसी का। और उस समय, जिस समय दिव्य फार्मेसी का प्रारंभ हो रहा था, जैसे कहते ना, दिस इज द सोल एंड दिस इज द बॉडी, द सोल ऑफ दिस स्वदेशी आंदोलन इज दिव्य फार्मेसी। पतंजलि के स्वदेशी आंदोलन की आत्मा दिव्य फार्मेसी है और उसका शरीर ये पूरा पतंजलि है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद है, जिसमें पतंजलि फूड्स लिमिटेड है, जिसमें पतंजलि ग्रामोद्योग है। ये फिर सारे आंदोलन हैं, सारे आयाम हैं और यह पतंजलि का पूरा आंदोलन है। इस पूरे पतंजलि के आंदोलन में, इसके अलग अलग घटकों में, पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के पतंजलि ग्रामोद्योग, जिसमें पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी से लेकर के एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। तो एक बार पतंजलि ग्रामोद्योग का भी जोरदार अभिनंदन है। वह भी ग्रामीण भारत की आर्थिक स्वावलंबन से लेकर के उसकी समृद्धि से लेकर के बहुत बड़ा पुरुषार्थ उसमें चल रहा है। और पराक्रम का भी प्रारंभ पतंजलि ग्रामोद्योग की परिसर से हुआ। तो पराक्रम के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है आदरणीय श्री बाबूलाल जी से लेकर के, और अभी हमारे जनरल दहिया जी से लेकर के, उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और पतंजलि परिवहन में आदरणीय भरत जी से लेकर के, हमारे हरीश बघेल जी से लेकर के, और बहुत बड़े पुरुषार्थ में हमारे सब भाई बहन उसमें निरत हैं। तो आज सारी अलग अलग यूनिट से, और हाँ, यहाँ बगल में नर्सरी है और यहाँ जिनके पास में बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि बाकी की तो सेवा ही चल रही है इस समय भी। 365 दिन सेवा जो कभी बाधित नहीं होती है, क्योंकि मेडिकल की सेवाएं, उसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, रामनवमी, दीपावली, दशहरा, हर दिन जो सेवा चलती रहती है, ऐसे पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम के भी हमारे सन्यासी, डॉक्टर्स, थेरापिस्ट, जो कर्मयोगी भाई बहन सेवा दे रहे हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। और पतंजलि पूरे आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है, पतंजलि योगपीठ फेज 1, और उस फेज 1 में हजारों हमारे कर्मयोगी भाई बहन सेवा देते हैं और वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो पतंजलि योगपीठ फेज 1 के कार्यकर्ताओं के लिए और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन वाले किधर विराजमान हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं कभी तो प्रकट हो ही जाएंगे। तो रिसर्च फाउंडेशन वाले उधर आ गए थे विश्वविद्यालय में, वो विश्वविद्यालय में पहुंच गए थे आचार्य। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के लिए भी जोरदार अभिनंदन है, जिनके वैज्ञानिकों ने पुरुषार्थ करके आयुर्वेद को रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिलाया है। ये छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। तो इसमें कार्यक्रम की प्रस्तुतियों में सबसे पहली प्रस्तुति के लिए योग से प्रारंभ होना चाहिए। चलो बेटी चढ़ जाओ। हाँ, निपुण जी, और क्या नाम बेटा, कृष्ण जी के लिए, और हमारे छोटे योगी भी इनके साथ तैयार हैं। क्या नाम है? वरुण। कृष्ण और वरुण दो तो आगे, बाकी योगी अभी आ रहे हैं। तो चढ़ जाओ तुम भी ऊपर। और देखो ये चढ़ गई ऊपर बेटी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और
अभी संगीत की टीम धीरे धीरे करके आ रही है और यहाँ पर भी प्रस्तुतियों के लिए एक एक करके सारे महापुरुष इधर विराजमान हैं। हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें पहला गीत गा करके आप प्रारंभ कर दीजिए, फिर अगले अनुष्ठान चलते रहेंगे। ये बेटियां ऊपर कठिन कठिन आसन करती हैं, ये बालक भी ऐसे कठिन कठिन आसन ऐसे ही इस मलखंभ पर करते हैं। इनको ऐसे जुझारू बनाते हैं, योद्धा बनाते हैं, रफ्तब बनाते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक देखो दोनों हाथों पर भार का संतुलन करते हुए और सिर पर दोनों पैर रख दिए, इसको कहते हैं पूर्ण वृश्चिकासन। ये बड़ा चैलेंजिंग है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। अभी तो ये सिलसिला, और इधर भी देखो, इधर भी वृश्चिकासन चल रहा है, इधर भी जो है बड़े कठिन कठिन अभ्यास चल रहे हैं। एक एक अभ्यास बड़ा ही चैलेंजिंग है और ये सब आपको प्रेरणा मिलती है। हाँ? एक एक आसन जब आप देखते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। और अभी पहली भजन की चल रही है जिसमें देवस्तुति जी और क्या नाम है, अर्चना जी अपनी अर्चना वंदना के द्वारा प्रारंभ करेंगे और आप गीत गाओ। गीत की धुनों पर इधर रस्सी पर योग, ये बहुत चिकनी रस्सी है, इस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। ये तो लपक लपक के ऐसे चढ़ जाते हैं, आपको लग रहा है कि ये तो ऐसे ही जैसे जमीन पर चल रहे हो, लेकिन ये बड़ा कठिन है। हाँ, तो इधर शारदा जी और पूरी संगीत की टीम आ गई है, गाओ बजाओ आनंद मनाओ। हाँ, और बांसुरी वाले हमारे कपिल जी भी अपने बांस लेकर के आ गए हैं, बैठो। हाँ, और इधर ये बच्चे एक के साथ दूसरा पेयर योगा भी शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ओ राम 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 राम, जोरदार ताली बजाओ। ये तो लटक गए इसी में। हाँ, तो एक एक अभ्यास जो रस्सी पर हो रहा है या वो इस पर लकड़ी के मलखंभ पर हो रहा है, गजब का संतुलन है। ऐसे जीवन में संतुलन हो, ऐसे जीवन में सब प्रकार से हम अपने आप को साध सकें। और ये तो 2 इंच का ही मलखंभ है और इस पर से ये उल्टी छलांग भी लगा करके आना भाई, फिर दूसरे छोटे वाले योगी को चढ़ाएंगे। देखो ये हमारा बालक कृष कैसे उल्टी छलांग लगाता है, देखो ये और ऐसे। अब नए योगी चढ़ रहे हैं, छोटे छोटे योगी हमारे। जैसे इधर ये बेटियां हैं, अब इनमें से भी छोटी छोटी बेटियां भी तैयार हो गई हैं। कुछ बेटियां, इनको 1-2 सालों का अभ्यास हो गया है, सब निपुणता के साथ कुशलता के साथ ऐसे अपने, देखो इधर बेटियों को जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। बोले भारत माता की वंदे। ऐसे ये वंदना के स्वर वहां से गूंज रहे हैं और पूज्य साध्वी देव सौम्या जी और देवस्तुति जी आदि और देव अर्चना जी आदि अपनी अर्चना वंदना के स्वर शुरू करो। बैठ जाएंगे, बैठ। हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, बेटियों के लिए भी जोरदार ताली। हो जन्म
भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत फिर से यही हिमालय, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। दोबारा तो भारत वतन मिले, दोबारा तो भारत वतन मिले। है धूल इसकी चंदन, अमृत है इसका जल, है धूल इसकी चंदन, अमृत है इसका जल, है शरबती हवाओं में झूमती फसल, है शरबती हवाओं में झूमती फसल। ममता भरी ये गोदी फिर से नसीब हो, धरती यही मिले, फिर से गगन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। इतिहास का हो गौरव वो आन बान हो, इतिहास का हो गौरव वो आन बान हो, बलिदान के रथाए रण का विधान हो, बलिदान के रथाए रण का विधान हो, क्षण भर झुके न शीश चाहे टूट कर गिरे, राणा शिवा का तेवर वो माकपन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। सौभाग्य देश हित हो, फिर
वतन मिले। फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। हाँ भारत वतन मिले, हाँ भारत वतन मिले, हाँ भारत वतन मिले। चलो भाई, अर्चना जी के लिए और पूज्य साध्वी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। और बच्चों की योग की प्रस्तुति से ये प्रारंभ हुआ है, तो अभी योग की प्रस्तुति और भी बाकी है, जिसमें आगे अग्नि के साथ, अग्नि के शोलों के साथ फिर ये मलखंब और रस्सी प्रयोग प्रारंभ होगा। बैठ जाओ बच्चों। अभी अगली प्रस्तुति हमारे आदरणीय हरीश भट्ट जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। अभी अगली प्रस्तुति थोड़ी देर में होगी पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों की, उससे पहले पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की प्रस्तुति। चलिए आओ बच्चों, नीचे बैठ जाओ बच्चे, बेटे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओम सभी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम करते हुए तथा आदरणीय भरत जी एवं मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभावों को भी नमन करते हुए मंच के सम्मुख विराजमान मेरे अग्रज और अनुज महरीश भट्ट पूरे पतंजलि परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आजादी का दिन है और इस आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त उन शहीदों को नमन करने का दिन है। आइए आज सुनते हैं इस देश के गौरव को अर्पित शहीदों के रक्त से सिंचित आजादी के कुछ तराने और इस देश की संस्कृति, लोक कला और इस देश की मिट्टी की खुशबू में रचे बसे कुछ गाने एक अलग अंदाज में शौर्य और समर्पण की इस जीवित गाथा को सुनाने और इन शहीदों को अमृत को याद करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। पतंजलि फूड्स लिमिटेड से राहुल, वरिंदर, चंचल, वर्षा, मनदीप एवं अमित जी वाद्य यंत्रों पर संगत कर रहे हैं, अंकुर, मस्ताना जी एवं साथी। तो आइए सुनते हैं ये आजादी का तराना एक नए अंदाज में। चलो भाई जोरदार तालियां बजाओ ऐसे। हेलो चालू नहीं हुआ। हेलो 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 तो ये पतंजलि के हमारे कर्मयोगी योद्धा हैं। ये अपना अभिनय भी बहुत सुंदर करते हैं, अपनी सेवाएं भी बहुत अच्छे से निष्पादित करते हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। माइक वाइक सबको मिल गए हैं और अपनी प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत है। हो गया भाई, प्रारंभ कर लो। ना आए तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर माँ।
है तेरे, याद करना हमें, बोलता से बचा कर ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है माँ। अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माही, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माही, कभी कोई आँच न आए रे। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मरे या जिए, तेरे ही नक में गाए जाते जाते माही रे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए माँ। तेरी उजली सुबहों से रात मेरी जागे, तेरी सरजमी हो बस सपनों से आगे, उसे ही तो बांधे हैं सांसों के धागे, अब ये सर भी मारेंगे तू जो मुझसे मांगे। अब जान लुट जाए ये जहां लुट जाए, मेरा देश रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा दिलदार करूं नहीं चैन करूं, सजदा तेरा सजदा, लखबार करूं नहीं चैन करूं। अब जहां लुट जाए ये जहां लुट जाए, मेरा देश रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, मेरे देश की धरती सोने से चमकते खेत यहाँ खलियानों में खुशहाली है, खलियानों में खुशहाली है, और रंग यहाँ की होली में हर शाम यहाँ पे दिवाली है, हर शाम यहाँ पे दिवाली है। जहाँ पवन चले सन 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 सन, जीवन का राग सुनाता है, जीवन का राग सुनाता है, पर्वत गाते हैं जय गाता, पट गंगा का खिलाता है, गंगा का खिलाता है। प्रण हमने लिया है रक्षा का, ऋण देश का सर देवारेंगे, देश का सत्य मारेंगे, ये धरती पकड़े राज यहाँ दुश्मन को घर तक मारेंगे, दुश्मन को घर तक मारेंगे। ये धरती हमारी माता है, ये धरती हमारी माता है, सौ बार यही दोहराएंगे, सौ बार यही दोहराएंगे, है राम कृष्ण की भूमि ये क्या पद पद शीश झुकाएंगे, पग पग शीश झुकाएंगे। मेरे देश की धरती ताजमहल जैसी ताजा है सूरत, चलती फिरती है जनता की मूरत, मुख चमके जो हिमालय की ज्योति, होना पड़ोसी की नीयत खोटी, मेल मिलाप की मेहंदी रचाए, बलिदानों की रंगोली दुल्हन चली, ओ बहन चली रंग की चोली, देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया कांवर है, इस अगले की दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे दुनिया डोली दुल्हन चली, ओ बहन चली रंग की डोली। हमने खाई है दगाबाजियां भी सीने में, पाल रखे हैं कई सांप आस्तीनों में, फिर भी परचम को थामे रहे झुकने न दिया, सांस थमती कई कदमों को
रोकने न दिया। ये जो परचम है दिलो जान लाजमी है ये मेरा इश्क है मकसद है बंदगी है ये। कर जब तुम प्यार से सर मांगो तो सर दे देंगे, वतन पर जान लुटाने का हुनर दे देंगे। और जान से ये मुल्क बड़ा है यारो, वो भी इंसान है जो सरहद पर खड़ा है यारो। उसका बस धर्म है सीमा की हिफाजत करना, तीर सीने पे झुका कर भी अड़ा है यारो। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए हमारा यारो। सांस थमती गई, नब्ज थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। दिन भी ढलता रहा रात ढलती रही, फिर भी हौसलों को ना यूं ढलने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। बुझ गई आंखों की रोशनी भी मगर ना कोई दीपक ना बुझने दिया। खुशबू बनकर हवाओं में आएंगे हम, चांद तारों में भी झिलमिलाएंगे हम। याद करना हमें तुम हमेशा, मगर इसी माटी में फिर लौट आएंगे हम। जाने कब हो तुम्हारा मिलन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम पिता वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तेरा हिमालय आकाश झूले बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आज आए हमें तू पुकार देना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जानवर है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। हेलो। संकट की लहरें रक्त समंदर, युद्ध के बादल ठहरे थे। आंखों में आग तलवार हाथ, वीरों के चमकते चेहरे थे। बढ़ चली रक्त की धार, सीने पे घाव भी गहरे थे। एक और मेवाड़ी आंधी थी, एक और मराठा फहरे थे। तो आइए अंत में सुनते हैं ये मराठा और मेवाड़ी शौर्य गाथा। हेलो। माटी पर जो मिट गया छत्रपति राजे कहलाया। अग्नि की ज्वाला की भांति केसरी ध्वज फिर से लहराया। जय शिवराय जय शंभूराज, जय शिवराय जय शंभूराज, जय शिवराय जय शंभूराज, जय शिवराय जय शंभूराज। ओंकार बड़े पद गज तलवार से मिल कट पग भर गए जहान। दूर दूर बड़ काल
तलवार शिवा हो शंभु रूप अवतार शिवा हुई धरा धन्य जड़लाल शिवा रखे सरिया नीलाल शिवा तेज तिलक तलवार शिवा हो शंभु रूप अवतार शिवा विजय तिलक करे भाल रहे मारी ममता धारी ढाल रहे लाज बचाना माटीरी कहे जीजा बाई शिवाजी से जब तक तू तेरी सांस रहे पर थारे शरण में काल रहे लड़ना जब तक प्राण रहेगा यम वतन स्वाभिमान रहे तेज तिलक तलवार शिवा हो शंभु रूप अवतार शिवा हुई धरा धन्य जड़लाल शिवा रखे सरिया नीलाल शिवा हाथ कड़क कांधे बाधा सीने में तकदीरे ढाला चल कर टूट पड़ा बड़ शूरवीर हो टूट पड़ा ओ माटी में हरारी सुन मावत नारी हंसारे की शान नहीं कावड़ दूंगा तेरी तुझको देखना मान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी मारी तुझ पे प्राणारी ओ माटी में हरारी कण मिट्टी हो जाए कण मिट्टी हो जाए स्वीकार नहीं मेरी मातृभूमि कोई आखिर तुझ पर प्रहार करे श्री रामायण प्रताप लड़े कर भाला की प्रहार कर जयकार करे प्रतिकार कर चढ़ुनाई का संहार करे दो माटी में हरारी सुन मावत नारी मारी तुझ पे प्राणारी ओ माटी में हरारी दबते गए लाशों के ढेर बस बहा लहू कभी रुका नहीं लड़ता रहा वो शेर मराठा वो छत्रपति कभी झुका नहीं ओम नमः पार्वती पतये भारत माता की वंदे बड़े जोरदार बच्चे भाई, जोरदार ताली बजा दो। अच्छा, ये सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं और अभिनय भी बहुत जबरदस्त करते हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए। हाँ, एक तुम्हारी सामूहिक फोटो भी हो जाएगी। इधर बैठो जाए भाई। और अगली प्रस्तुति रामाशीष और कृष्णाशीष जी, दोनों भैया विराजमान हैं। हमारे आदरणीय भरत जी के, स्नेहा जी के और ऋषियों के हमारे वंशधर हैं ये। तो एक बार उनको माइक दे दिया जाए भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, कृष्णा जी के लिए और रामाशीष जी के लिए। और यहाँ मातृभूमि की वंदना और भारत माता की वंदना के स्वरों के साथ एक ऐसा संस्थान है जहां देशभक्ति, प्रभु भक्ति, योग धर्म और राष्ट्र धर्म का साथ साथ शंखनाद होता है। और आप उस शंखनाद में एकात्म हैं। तो चलो जी, कृष्णा जी, राम जी, शुरू करो जी। क्या माइक नहीं मिला? हाँ, माइक हमारे पास में भी, हमारे वाला ये नीचे वाला माइक चला दो। आ गया, ये भी चला दो, दूसरा भी। ओ, चालू रखो, ठीक है। इधर माइक की जरूरत नहीं, नीचे दो। और यहाँ जो प्रस्तुतियां देंगे उनको दो, यहाँ तो एक ही पर्याप्त है। हाँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, सभी गा लो, ये तो सबको आता है। देश है मेरा वो भारत देश है, सोने की चिड़िया करती है बसेरा।
करो। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और इसी भजन के साथ ये योगासन की दोनों तरफ प्रस्तुतियां हैं आपकी प्रेरणा के लिए। इधर जोरदार तालियां हो जाए फिर से बेटियों के लिए भी। और ये दाहिनी तरफ रस्सी पर आपके बाईं तरफ और आपके दाहिनी तरफ इधर आग के शोलों के साथ में ये निपुण जी, कृष्ण जी और पूरी टीम है छोटे छोटे बच्चों के। तो ये आग की ज्वालाओं के साथ, आग की लपटों के साथ दोनों तरफ आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। उधर तो स्वर्ग की ज्वालाएं उमड़ रही हैं और इधर ये योग की ज्योति, योग का प्रकाश। और ये भी अद्भुत प्रस्तुति है। योगेश जी ने इन बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया है और बालक बड़े निपुण हैं, नाम भी निपुण है। यहाँ नीचे भी बड़ा जबरदस्त योग कर रहे हैं। बच्चों के लिए ताली बजाओ, बैठे बैठे आनंद मनाओ। इसी प्रेरणा के लिए तो आप आए। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। लग एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जब सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जोरदार तालियां हो जाए भाई। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं पल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जरा भाई योग वाले बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। बड़ा संतुलन चाहिए, जरा सा संतुलन गड़बड़ा जाए तो सब गड्ढमड्ढा हो जाएगा।
इतना संतुलन, इतना धीरज, इतनी एकाग्रता, इतनी कुशलता। तो एक बार पूरे टीम के लिए, योगेश जी के लिए, निपुण जी के लिए और सब योगी बच्चों के लिए, और उधर जो रस्सी पर भी टंगी हुई इन बेटियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जहाँ आसमान से बातें करते हैं मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। चलो भाई, कृष्णा जी के लिए और रामाशीष जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। हाँ, और ये बच्चों की योग की प्रस्तुति भी आपको इसलिए दिखाते हैं, तो मलखंब पर तो कठिन कठिन करते हैं, जमीन पर तो और गजब ढाते हैं, लेकिन ये तो आसमान में भी आज गजब ढा रहे हैं। 2.5-3 फीट के हैं, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हाँ, तो अपने बच्चों को योगी बनाइए, कर्म योगी बनाइए, उनको जो है ऐसे बच्चों को घड़े कि उनके भीतर अपरिमित शौर्य हो। अब आग वाला छोड़ दो भाई, अब नॉर्मल वाला कर लो। हाँ, अब आग वाला ज्यादा डर लग रहा है इससे। तो ये एक दौर और ऐसे ही चलता रहेगा। और ये छोटे से सुभाष चंद्र बोस जी ये बहुत जोरदार भाषण भी देते हैं। ए सुभाष चंद्र बोस जी इधर आइए। हाँ, ये भी भाषण देंगे अपना, लेकिन आप पीछे खड़े हो जाएंगे तो दिखेंगे नहीं। हाँ, आप इधर खड़े होकर के भाषण दीजिए। ये झंडा हमको पकड़ाइए। इनका नाम है आद्यंत। आद्यंत के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ओए राम, चलो भाई, आप आग वाला खेलना बंद करो, बाकी बिना आग वाला करो। हाँ, तो आद्यंत जी अपना भाषण देंगे। ये तिरंगा हम लहराए। चलो शुरू करो। मेरा नाम है आद्यंत, मैं कक्षा 3 का हूँ, पतंजलि गुरुकुलम। सुनाओ। हो गई है पीर पड़ोसी, अब पिघलनी चाहिए, इसी माले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर तो की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन क्या बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी लेकिन क्या बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश की है सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश की है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो
तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। धन्यवाद। तो ये हमारा छोटा योगी योद्धा है। आद्यंत के लिए तालियां बजाएगा आपके लिए। हाँ, अब ले जाओ अपना तिरंगा ले जाओ। हाँ जी, अगला कार्यक्रम। ओम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के को पुनः नमन करते हुए मैं प्रस्तुत हूं अपनी दूसरी प्रस्तुति के लिए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अंजलि जैसे अपने पति गौरव से कह रही हो, सुनो बस एक बार मेरी बात सुन लो। शादी से पहले तुम कहते थे हम शादी के बाद ऐसी जगह जाएंगे जहां चारों तरफ वादियां होंगी, उनमें मौजूद दरख्तों से गुलजार नजारा होगा, सामने दूर दूर तक सिर्फ चिनार के पेड़ होंगे, प्यार के अफसाने, नई जिंदगी के कुछ सपने होंगे। देखो आंखें खोलो, जैसा तुम सोचते थे सब कुछ आज वैसा ही है। चारों ओर वादियां हैं, असंख्य चिनार के पेड़ मौजूद हैं, हर तरफ कोलाहल है, मगर तुम क्यों खामोश? यह इनका आरंभ था, एक नए सफर की शुरुआत, साथ जीने मरने का वादा। पर अब वहां चीखें थी, गोलियों और डर की आवाजें। अंजलि अब भी वहीं बैठी है, आंसुओं का सैलाब गौरव के शरीर से निकल रहे रक्त से मिल रहा है। सिंदूर की लालिमा धूमिल हो गई है। बुज़दिली दरिंदगी की ऐसी मिसाल जिसने हमारे देश की अस्मिता पर सीधे चोट की। तब अंजलि के सिंदूर का वो रक्तवर्णी सैलाब कैसे कहर बन करके टूटा आतंकवादियों पर। आइए देखते हैं यह नृत्य नाटिका ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, इन पंक्तियों के साथ कि नापाक इरादे पाक के हम खाक बनाने आएंगे। कुछ और जरा तुम सब्र करो, हम धर्म बताने आएंगे। है खून गरम ये ज्वाला सा, तासीर बताने आएंगे। कुछ और जरा तुम सब्र करो, हम धर्म बताने आएंगे। तो आइए चलते हैं अंजलि के घर, जहां पर आज उसकी शादी है, उसकी विदाई है, और उस दिन से पूर्व का वो दिन जिस दिन वो घटनाक्रम हुआ पहलगांव, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, उसकी शुरुआत अंजलि के घर से, उसके विवाह से। देखो देखो हमारी अंजलि आज कितनी सुंदर लग रही है। अरे क्यों नहीं लगेगी, आज इसकी शादी जो है, कितने सपने सजाए थे इसने आज के दिन के लिए। हाँ, बहुत खुश हूँ आज। गौरव से शादी का आज मेरा सपना पूरा होगा और मैं शादी के बाद पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और गौरव के साथ इस जिंदगी का एक एक पल जीना चाहती हूँ। अच्छा, तो पहले से ये सब प्लान किया हुआ है। वैसे कहाँ जा रही हो शादी के बाद घूमने के लिए? शादी के बाद हमने कश्मीर जाने का प्लान किया है। कश्मीर, कहते हैं कश्मीर इस धरती पर स्वर्ग से कम नहीं है। कश्मीर में एक खूबसूरत सी जगह है पहलगाम, वहीं जाएंगे। अरे लड़कियों, तुम लोग भी कहाँ बातों में लगी हो? शादी वाला घर है, कुछ गीत गाओ, नाचो। हाँ, चलो चलो।
बेटा, अंजलि का ख्याल रखना। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा आज ही कश्मीर जाने का प्रोग्राम है ना, संभल कर जाना बेटा। ठीक है माँ। अच्छा माँ, अब विदा कर दो। माँ जी, बेटी की विदाई पर माँ को तो रोना ही पड़ता है। अभी तो विदा हुई है, जाने कब लौट के आएगी। अब आप उदास ना होइए माँ जी, हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए। आइए माँ जी। पहलगाम 22 अप्रैल 2025 की वो कभी न भूलने वाली दोपहर। देखो गौरव, कितनी खूबसूरत जगह है ना। मन करता है सदा के लिए यहीं बस जाए। हाँ देखो, हमारी ही तरह कितने सारे लोग आए हैं यहाँ घूमने। किसी ने सच ही कहा है कि कश्मीर इस धरती पर जन्नत से कम नहीं। अच्छा सुनो, मैंने संडे की वापसी की फ्लाइट बुक कर दी है। इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना था। हाँ हाँ देख लेना, अभी तो 4 दिन बाकी हैं संडे में। देख रहे हो शाहिद, कश्मीर में ये हिंदुस्तान के लोग घूमने फिरने के नाम पर मुंह उठाए चले आते हैं। इन्हें लगने लगा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। इन्हें रोकना होगा। कश्मीर में ये अमन और शांति हमारे मकसद के लिए अच्छी नहीं है। ठीक कहते हो काशिफ भाई, आखिर आपका प्लान क्या है? प्लान तो एकदम साफ है शाहिद। इस बार कुछ बड़ा करना है, इतना बड़ा कि भारत सरकार की बुनियाद हिल जाए। कुछ ऐसा जैसा हमने इजराइल में किया था, बेहद खौफनाक और दर्दनाक, ताकि इन्हें भी पता चल सके कि कश्मीर से धारा 370 हटा देने से कश्मीर इनका नहीं हो जाता। कश्मीर को हम आजाद करवा के रहेंगे। करना क्या है काशिफ भाई? हमें इन्हें रोकना होगा। इनके दिलों में वही खौफ पैदा करना होगा, ताकि फिर कोई हिंदुस्तानी कश्मीर का रुख न कर सके। और आज इस मकसद को पूरा करने का समय आ गया है। शाहिद, ये सब हिंदुस्तानी लगते हैं। नाम और मजहब पूछो उनका और खत्म कर दो इन काफिरों को। नाम क्या है तेरा? सचिन। तेरा क्या नाम है? आकाश। और तेरा नाम? राजन। चलो आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी गौरव। लेकिन कौन है आप लोग? हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने हमारी 25 साल के जिहाद पर पानी फेर दिया है। तुम्हारी हुकूमत सोचती है कि इस कश्मीर को फिर से जन्नत बना देगी, है ना? पर हमारे जीते जी ये मुमकिन नहीं होगा। ये हमारा मुल्क है, हमारा कश्मीर है, और हम इसे आजाद करवा के छोड़ेंगे। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। शायद मार दे गोली इन हिंदुस्तानियों को,
ताकि नाज़ीर रहे कि सरज़मीन कश्मीर पर हिंदुस्तान का परचम कभी लहराने न पाएगा। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? कैसी आजादी? कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है ना, फिर हम अलग कैसे हुए? प्लीज हमें छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दे तुम्हें? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और इस बात का तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत ने यकीन दिलाया है ना? तो जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। और अब जाके पूछना अपने उन रहनुमाओं से कि कश्मीर किसका हिस्सा है। बता देना अपने मुल्क के हुक्मरानों को कि कश्मीर की जंग इसकी आजादी तक चलती रहेगी। शायद छोड़ दो इसे, और इसे ऐसा दर्द दो कि फिर कभी इसके जैसे लोग कश्मीर आने से पहले 100 बार सोचें। जी भाईजान। कश्मीर जिंदाबाद। गौरव, गौरव, ये सब क्या हो गया गौरव? देखो, सुनो, उठो ना गौरव। अभी तो हमारी शादी हुई थी ना। ये देखो, अभी तो तुम्हारा नाम मैंने अपनी हथेली पर मेहंदी से लिखा था ना। देखो ना गौरव, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? गौरव, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। गौरव, उठो गौरव, गौरव। देखा ना आप सबने भी मेरी हथेली पर मेरे गौरव का नाम। क्या कसूर था मेरे गौरव का? क्या कसूर था मेरा जो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया इन लोगों ने? क्या क्या सपने नहीं देखे थे हम दोनों ने? कितने अरमान थे कि शादी के बाद एक सुनहरा संसार होगा हमारा, मगर सब बिखर गया। आप ही बताइए क्या करूं मैं? माँ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अब? उनके बेटे को इस हाल में कैसे लेके जाऊंगी उनके पास? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या गलती थी इन लोगों की जिन्हें मौत की नींद सुला दिया गया, बेरहमी से इनका कत्ल कर दिया गया? कौन देगा जवाब इस उजड़े हुए सिंदूर का? कौन देगा जवाब? कौन देगा? आर्मी बेस कैंप श्रीनगर। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आज दिन दहाड़े आतंकवादियों ने गोलीबारी कर केवल हिंदू पर्यटकों को बनाया निशाना। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार कुल 26 लोगों को मारी गई गोलियां। मरने वालों में केवल पुरुष शामिल, महिलाओं और बच्चों को छोड़ा। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सब आखिर चल क्या रहा है ऑफिसर? आतंकवादी सरेआम आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और चले जाते हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। फिर ये सब कैसे हुआ? आखिर क्या जवाब हम इन मारे गए लोगों के परिवारों को? क्या जवाब दें हम देश की जनता को? सर, हम मानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई है, मगर ये हमला
यहाँ के लोकल लोगों की मदद के बिना मुमकिन नहीं है सर। कश्मीर के नौजवान आज भी आतंकवादियों का साथ देते हैं। पीओके में बने इनके टेररिस्ट कैंप पाकिस्तानी आर्मी के साए में पल रहे हैं। हमें हर हाल में इन्हें खत्म करना ही होगा सर। ये आतंकवाद नासुर बनता जा रहा है। ये अटैक घूमने आए चंद लोगों पर ही नहीं, हमारे देश पर हुआ है। उन्होंने सिर्फ हमारी बहनों के सिंदूर भी नहीं उजाड़े, बल्कि भारत मां के सिंदूर पर हाथ डाला है। सर, बहुत चुप रहकर देख लिया हमने। अब सीधा अटैक होगा। उनके घर में मारेंगे। आतंकवादियों के ठिकाने पीओके में हो या एलओसी के उस पार, उनका हर ठिकाना हिंदुस्तानी फौज के वार से नैस्ते नाबूद होगा। हम सीमा पार बैठे दुश्मनों को भारत मां के सीने पर वार करने का अंजाम दिखा कर रहेंगे। तो ठीक है ऑफिसर्स, मेरी तरफ से आर्मी को खुली छूट है। जवाबी हमले की तैयारी करो। इस बार उड़ी से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिसे हमारा पड़ोसी मुल्क कभी भूल नहीं पाएगा। और इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। ओके सर, हम तैयार हैं। सर, मैं भी इस मिशन पर आपके साथ चलना चाहता हूं। मगर क्यों विजय, क्या तुम्हें हमारी तैयारी पर कोई शक है? कोई शक नहीं सर। इन लोगों ने हमारे भाइयों को मारा है, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। और वैसे भी सर, मेरे पिताजी के शहीद हो जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे फौज में भर्ती करते समय कहा था कि भारत माँ के दूध का कर्ज अभी बाकी है। मैंने माँ को वचन दिया है कि वो कर्ज मैं जान दे के भी उतारूंगा। मुझे मेरी माँ को साबित करना है सर कि मैं अपने पिताजी के जैसे दुश्मन के लिए अकेला ही काफी हूँ। हम तुम्हारे जज्बे की कद्र करते हैं विजय। आज से तुम इस मिशन का हिस्सा हो। हमें तुम जैसे ऑफिसर पर गर्व है जवान। जाओ और अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करके आओ। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। हेलो। ठीक है, तुम नजर रखो उन पर और हर पल की खबर देते रहो। हम पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? नौशेरा सेक्टर में 4 आतंकवादी छिपे होने की सूचना मिली है। ऑफिसर्स, अब और ये भारत शर्मिंदा नहीं चाहिए और एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं चाहिए। ओके सर। जय हिंद। नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला कर उसे भयंकर नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के नूर खान, मुरीद, चकवाल, शुकूर और शोरकोट के सैन्य एयरबेस को भी मिसाइल हमले में तबाह कर भारतीय